हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 4 प्रश्नावली नंबर 1 प्रश्न क्रमांक 21। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो आप लोगों को सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है यहाँ पास लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पास बात करते हैं तो देखो पीवे क्यूवे और आरवे पद, तो यहाँ पास लिखना कि ये जो ए बी सी के समांतर श्रेणी के क्रमशः, तो क्रमशः मतलब क्रमशः आने वाला, तो ए बी सी है तो लाइन से पी क्यू आर आएगा। यहाँ पास बात करते हैं तो पीवे पद, तो पीवे पद का समांतर श्रेणी क्या होगा ए, वैसे क्यूवे पद का बी होगा, आरवे पद का क्या होगा सी होगा। और आप लोगों को सिद्ध करना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पास हमें पहला पद नहीं दिया हुआ है और साथ में हमें सार्वंतर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पद का क्या होगा कि माना कि पहला पद ए मान लेते हैं, क्योंकि पहला पद छोटा ए मानते हैं लेकिन यहाँ छोटा ए पहले से है इसलिए बड़े ए मान लेंगे। और इसका सार्वंतर डी है, माना कि पहला पद ए होगा और सार्वंतर होगा डी। अब इसी प्रकार अगर बात करते हैं तो हमारे फार्मूला होता है क्या कि अगर किसी पद का मान निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पास देखते हैं अगर हम लोग बात करें पीवे पद के लिए, तो ये एन, तो एन का मान क्या हो जाएगा पी, एन का मान क्या हो जाएगा पी। तो एन का मान पी हो जाएगा तो ए की जगह हम लोग ए रखेंगे और एन की जगह रख देते हैं क्या पी। तो इस तरह से चलो निकालते हैं पीवे पद। तो पीवे पद, तो पीवे पद के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ए का ए होगा और पी, तो ये पूरे का मान, ठीक है, इस पूरे का मान क्या होगा, तो इसका पूरे का मान ए, क्योंकि बोला ना पीवे पद का क्यूवे पद का और आरवे पद का क्रमशः, तो पीवे का ए, क्यूवे का बी और आरवे पद का सी है, इसलिए यहाँ पास एन की जगह पी बराबर ए। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तो एपी, तो एपी का मान चलो यहाँ पास रख देते हैं। तो ये हमारा पहला पद है तो पहला पद का क्या मान है कैपिटल ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस एन, तो एन की जगह कौन सा पद है पीवे पद, तो यहाँ पास आ जाएगा पी और फार्मूला का माइनस वन, उसके बाद डी, पूरे का मान क्या है ए। अब यहाँ पास बात करते हैं तो यहाँ पास सॉल्व करना है तो कर सकते हो, तो ए का हो जाएगा हमारा ए, पी का गुणा हो जाएगा डी से तो ये हो जाएगा हमारा पी डी, और एक का गुणा डी के साथ होगा तो डी माइनस प्लस माइनस बराबर हो जाएगा ई, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, चाहे तो आप समीकरण नंबर भी देना चाहे तो दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप क्यूए पद सेम, अगर एक पद समझ आ गया ना तो क्यूए पद, तो क्यूए पद के लिए क्या होगा बी, तो ये फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पास आप कौन से पद के लिए निकालेंगे क्यूए पद के लिए, तो क्यूए पद के लिए बराबर क्या होगा, तो ए की जगह में क्या लिखेंगे ए और एन के जगह में लिखेंगे क्यू, तो क्यूए पद के लिए देखो तो क्या है बी बराबर हो जाएगा बी। फिर फार्मूला मान रख देते हैं, हमारा पहला पद क्या है कैपिटल ए माने हैं, प्लस का प्लस यहाँ पी लिखे थे क्योंकि पीवे पद था, यहाँ पास क्या है क्यूवे पद, इसलिए यहाँ पास आ जाएगा क्यू फार्मूला का माइनस वन और डी बराबर यहाँ पास बी है तो बी। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो, ठीक है, ए का ए प्लस क्यू का डी के साथ होगा तो क्यू डी भी लिख सकते हो या तो डी क्यू भी लिखा जा सकता है। चलो हम लोग लिख देते हैं क्या इसको डी क्यू, माइनस एक के साथ होगा तो माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा बी। अब कौन सा पद बच गया आरवे पद, आरवे पद के लिए निकाल लेते हैं, तो आरवे पद के लिए क्या होगा, तो आरवे पद के लिए सी, इसलिए हम लोग कौन सा पद निकाल रहे हैं आरवे, इसलिए यहाँ पास ए एन की जगह आर, और इस पूरे का आरवे पद का मान क्या है सी बराबर हो जाएगा सी। इसको फार्मूला रखते हैं, पहला पद को कैपिटल ए प्लस, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा आर है तो हमारे इस एन की जगह क्या हो जाएगा आर माइनस वन डी, और पूरे का मान क्या है सी। चलिए इसको गुणा कर देते हैं, ए प्लस आर का डी के साथ होगा तो आर डी माइनस एक के साथ होगा तो माइनस डी बराबर हो जाएगा सी। अब देखो हमें सीधा क्या करना है, तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जीरो है हमारा राइट हैंड साइड। चलो सॉल्व करते हैं कौन सी साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देख लो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी, और उसके बाद फिर क्या है प्लस सी पी माइनस क्यू।
अच्छा हम लोग राइट हैंड साइड को लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए, तो ऑलरेडी हमारे ए का मान क्या हुआ है, देखो ए है ना, ए का मान यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ए प्लस पी डी माइनस डी, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर से। अब प्लस है तो प्लस बी, तो बी का मान देखो, तो बी का मान आपको मिला क्या, ए प्लस डी क्यू माइनस डी, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, आर माइनस पी से, प्लस है तो प्लस। अब बात करते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, सी, तो सी का मान देखो ए प्लस आर डी माइनस डी, मल्टीप्लाई किससे होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस क्यू से। चलो अब लाइंसिस को गुणा कर देते हैं, तो ए का गुणा किससे होगा, क्यू के साथ होगा। तो जब ए का जब हम लोग गुणा क्यू के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू। अब इसी ए का गुणा किससे भी होगा, आर के साथ होगा, ये माइनस में है इसलिए ए आर। अब फिर पी डी का गुणा किससे होगा, क्यू से, तो पी डी क्यू। अगर आप एक बार पी डी क्यू लिख रहे हो तो और कहीं आ गया तो पी डी क्यू ही लिखना, या तो इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, पी क्यू डी, मतलब एक ही है ना, प्लस पी डी क्यू। ठीक है ना, इसका इसके तो इसी का आप किसके साथ होगा, आर के साथ होगा। तो चलो कर लेते हैं पी डी आर, या तो इसको लिख सकते हैं पी आर डी, मतलब एक ही है ना। ठीक है, माइनस हो जाएगा पी आर डी, ठीक है ना, पी आर डी। अब इसी पी डी क्या भी हो गया, अब माइनस डी के साथ होगा, तो माइनस डी के साथ होगा तो क्या होगा, तो डी और किसका होगा, क्यू, तो डी क्यू लिखो या तो क्यू डी लिखो, मतलब एक ही होगा। ये माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में होगा तो प्लस। अब डी का आर के साथ होगा तो यही क्या हो जाएगा, आर डी। सेम सभी के साथ गुना करते चलना है। तो अब फिर इस ए का गुना कर लो, तो इस ए का गुना किससे होगा, आर के साथ, दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा ए आर। फिर अगर बात करते हैं तो इसी ए का गुना किससे होगा, पी के साथ होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा ए पी। अब ए के साथ, अब इसके बाद डी क्यू का भी कर लो, तो डी क्यू का गुना किससे होगा, आर के साथ होगा। तो चलो ठीक है कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी क्यू आर। या तो इसको देखो आप लोग तीन तरह से लिख सकते हो ना, तीनों आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तीनों आना चाहिए। तो इसको क्या भी लिख सकते हैं, क्यू आर डी, ठीक है, प्लस में इसलिए क्यू आर डी। अब इसी का किससे करते हैं, पी के साथ करते हैं, तो पी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू डी, पी क्यू डी। फिर अब किसके गुणा करेंगे, माइनस डी, या जगह कम है इसलिए इस साइड का माइनस डी, और आर का होगा तो माइनस सी होगा, तो डी आर का होगा तो माइनस। एक बार देख लो कहीं पास डी आर आया क्या, आर डी, तो हम लोग इसको डी आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर डी ही लिखेंगे। अब इसके बाद फिर देखते हैं माइनस डी का किसके साथ होगा, पी के साथ होगा। तो अब हम लोग देखो तो इसको डी पी भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पास देखो आप लोग क्या लिखेंगे, पी डी देख लो एक बार, शायद नहीं आया है, तो चलो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं डी का गुना पी के साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यही क्या हो जाएगा, डी पी। अब इसके बाद ठीक है ए का गुना किसके साथ, पी के साथ होगा, तो सीधा बात है दोनों प्लस में, तो क्या होगा ए पी। और फिर ए का ही गुना किससे करें, माइनस क्यू के साथ करेंगे, तो माइनस क्यू के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू, वो भी किस में, माइनस में, ए क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ए और दोनों के साथ करते ही जाना, ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यू। अब आर डी, तो आर डी का किसके साथ करेंगे, पी के साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर डी पी। कहीं पास देखो तो आया क्या, आर वाला नहीं आया ना, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं ना पी आर डी, क्योंकि यहाँ वही है देखो पी आर डी, तो इसलिए यहाँ पास हम लोग किस में लिखेंगे, इसको आर डी पी ना लिख के पी आर डी प्लस
ये हो जाएगा पी आर डी। ठीक है, अब इसके बाद इसी आर डी का गुना किससे करेंगे, क्यू के साथ करेंगे। ठीक है, इसी आर डी का गुना किसके साथ करेंगे, क्यू के साथ। तो देखो आर डी क्यू एक बार खोजो, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, एक पी आर डी हो गया। और देखो तो अब देखो यही आर डी का गुना किससे हुआ, क्यू के साथ। तो यहाँ पास देखो ना, यहाँ भी देख लो, क्यू का क्यू, आर का आर, डी का डी, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो ये देखो प्लस में माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर डी। अब माइनस डी का पी के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी डी, माइनस माइनस होगा तो प्लस, डी और क्यू का होगा तो क्यू डी। या तो काटना है तो देखो जैसे पी डी क्यू है, चलो एक लाइन से चल, ए क्यू ये प्लस में है, तो यहाँ खोजो ए क्यू ए क्यू ए क्यू, तो आप पर चलो हम लोग खोजते क्या, ए क्यू ए माइनस में तो कट जाएगा, ए आर माइनस में है, फिर देख लो यहाँ पास प्लस में है कट जाएगा, पी डी क्यू प्लस में है, फिर खोजो पी डी क्यू पी डी क्यू पी डी क्यू, ये लिखा अलग है ना, पी क्यू डी हो गया, लेकिन इसको भी तो लिख सकते हैं ना, पी डी क्यू, इसलिए ये कट जाएगा, माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी प्लस आर डी माइनस आर डी माइनस ए पी प्लस ए पी प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी, और यहाँ पास देखते हैं तो प्लस डी पी। अब देखो डी पी यहाँ पी डी, तो मतलब एक ही ना, इसको डी पी भी लिख सकते हैं, ये कट गया, तो बराबर हमारा क्या आया 0। अब लेके चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, और कहीं आप लोग देखोगे तो 2 पेज से भी कम नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग एकदम शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो।